नाराज है क्या मुझसे? सर आप लोगों को बेसिक चीजें बताएंगे, इनकी बात बहुत ध्यान से आप लोग नोट देने की सुनिएगा और जरूरत हो तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो सर आप भी बैठिए, बैठ जाइए। हेलो, मेरा नाम राजीव नीन पांडे है और मैं अनुभाग अधिकारी हूँ सचिवालय में, जो आपके बगल में है। और मैं छुट्टी पे हूँ, आप लोगों के लिए विशेष बताने के लिए मुझे बुलाया गया है। और मुझे ऐसे ही मतलब मित्रवत व्यवहार है मेरे आपके जीएस विजन के डायरेक्टर और जितने टीचर्स उनके साथ। तुमने कहा था कि बच्चे आ रखे हैं पहली बार, तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या करना है और क्या नहीं करना है, पढ़ाना नहीं है, मुझे पढ़ाना नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को मुझे यही बताना है कि आपको क्या नहीं करना है अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीनों में, ठीक है? अभी मुश्किल से 5-10 मिनट में आप लोगों के साथ हूं, बाकी बीच में जैसे जरूरत होगी मैं आता रहूंगा, ठीक है? ये मेरा परिचय हो गया, साधारण सी चीज। अच्छा, ये क्लास के यहां के सामने कोई नहीं बैठिए, ठीक है? कि फिर से मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं राजीव नीन पांडे मेरा नाम है और मैं अनुभाग अधिकारी सचिवालय में कार्यरत हूं। और मेरा काम है लोगों को बताना आज कि आज आप लोग जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हो, अगले कुछ महीनों में एग्जाम देके राज्य की सर्वोच्च संस्था में जाओगे, तो वहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। ये मेरा मित्रवत व्यवहार है। मैं आज छुट्टी पे हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अपनी इस आज की क्लास की वैल्यू समझो। आप लोग ना मुझे कुछ लेना है ना कुछ देना है, ये मैं कोशिश करूंगा मेरे पास जो अगर कुछ देने लायक है तो आप लोग उसको यूज करो, सीधी बात। समीक्षा अधिकारी के बारे में आप लोग क्वालिफाई करके आए हो, आप लोग इसके लिए बधाई आप लोगों को, क्योंकि लाख सवा लाख के बीच से आप लोग जिसे कहते हैं ना लाखों में एक, तो उन लाखों में एक हो आप लोग, इसके लिए बधाई। खुद को आप लोग शाबाशी दीजिए और अगले कुछ महीनों में कुछ पढ़ाई करके आप सर्वोच्च संस्था में जाओगे। और उत्तराखंड के लिए सचिवालय की नौकरी मैं सबसे अच्छा मानता हूं, क्योंकि इसमें ट्रांसफर नहीं है। ये बात मानते हो आप लोग? फील्ड में नौकरी करोगे तो आपको छोटी छोटी चीज के लिए शासन आना पड़ेगा, पत्राचार करना पड़ेगा, ट्रांसफर होगा, पता लगी आपकी पत्नी नौकरी कर रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो गया बीच में, तो ये सबसे मुक्ति है शासन में। सबसे बेहतर करना क्या होगा, 3 घंटे के 3 पेपर होंगे, उन पेपरों को क्वालिफाई करना है। मतलब 9 घंटे अगर आप अच्छा करते हो तो पूरा आपका जो 20 साल 30 साल नौकरी है, कम से कम 30 साल, सबकी उम्र कम होगी, तो 30 साल राज करोगे आप लोग। कहां पे? उत्तराखंड में। कितने घंटे पढ़ने हैं आपको? 9 घंटे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। समीक्षा अधिकारी से प्रमोट होकर आप अनुभाग अधिकारी बनोगे, अनुभाग अधिकारी से आगे अंडर सेक्रेटरी लेवल शुरू हो जाता है, अनुसचिव, उसके बाद उप सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, और अपर सचिव मतलब आईएएस लेवल का मिल जाता है कैडर कि हाँ ये अपर सचिव सचिवालय कैडर के हैं। और किसी भी विभाग में रहोगे, आपकी मान लो सेक्शन में किसी अनुभाग में रहोगे, किसी अनुभाग का दूसरे विभाग का काम करा सकते हो। जैसे एग्जांपल, आप गांव में आ गए, आपके गांव में सड़क नहीं है तो जाओगे बगल वाले विभाग में, भले आप दूसरे विभाग में हो, आप लोग मतलब ग्राम विकास में हो, लेकिन गांव पीडब्ल्यूडी वाले चले यार मेरे गांव में सड़क नहीं है, एक एप्लीकेशन लिख देते हैं तो हो जाएगा। मतलब आप जिस विभाग में नहीं भी हो तब भी वो काम हो सकता है। फील्ड में रहोगे, आप दूसरी नौकरी करोगे तो जिस फील्ड में हो उस फील्ड का काम करा सकते हो। ये अंतर है सचिवालय में काम करने का और बाहर काम करने का। आप टीचर बनोगे, अच्छी बात है, उस बच्चे को पढ़ाओगे, उस विषय के रहोगे, लेकिन सचिवालय में आओगे तो किसी विषय के मतलब सारे काम करा सकते हो। आपके गांव में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको दूर करा सकते हो। तब समझो कि सचिवालय की नौकरी क्यों अहम है। कोई ट्रांसफर नहीं, कोई चुनाव में ड्यूटी नहीं, आप 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन नौकरी करनी है, ठीक, प्रमोशन भी अच्छा है। तो ये हो गया आप लोग यहां तक आने के लिए। आपको करना क्या है? करना क्या है कि आप लोग एग्जाम दे के आ रहे हो, जो सर लोग जीएस विजन के जो टीचर पढ़ाएंगे उसको अमल करना है, ठीक। और दूसरी बात ये कि जो भी पढ़ो 100% दो। मतलब कहते हैं ना 8-8 को अपने लाइफ को 24 घंटे को 3 पार्ट में बांट लो। 8 घंटे मुझे पढ़ाई करना है, 8 घंटे बाकी काम करने का, 8 घंटे सोने हैं। इसमें कोई समझौता नहीं। एग्जाम कब होगा आप लोग का मुख्य परीक्षा का? अगस्त में। अच्छा, मान के चलो कि उस वक्त गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम सब भी रहेगी तो सवारियां रहेंगी, तो कोशिश करो आप लोग जो सिलेबस है उसको 1 बार 2 बार 3 बार मतलब चाट जाओ। मतलब देशज भाषा ही कहा जाता है, एकदम पूरा निचोड़ के पढ़ लो आप। 8 घंटे मतलब
उस जब 8 घंटे पढ़ाई करो तो फिर सोशल मीडिया से दूर रहना है। ये नहीं कि मन ध्यान आपका घड़ी उठाने के लिए, टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया और रील देख रहे हैं, नहीं तो फिर जिंदगी की रील बन जाएगी। ठीक है, ये मान के चलिए आप लोग को पढ़ना होगा, 8 घंटे ही पढ़िए। 8 घंटे, उस 8 घंटे में फिर मतलब ये बट नहीं रहे, रिश्तेदारी नातेदारी से दूर रहिए। किसी को मत बताइए मैं ये पढ़ रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट आएगा, दुनिया बोलेगी कि हाँ बच्चा। नहीं तो बेरोजगारी का जो दंश होता है ना, सबसे बड़ा पाप होता है अभी की दुनिया में। हम लोगों ने तैयारी किया, बहुत दिन तक कोई बात नहीं करता था, आज सब चाहते हैं कि मेरे जैसे बन जाए। ठीक, तो ये जो पाप होता है ना, आप हत्या कर जाओ 14 साल में छूट के आ जाओगे, लेकिन बेरोजगारी का जो दंश होता है ना, वो आप नहीं बयां कर सकते। इसलिए इससे निकलो। और सिर्फ 9 घंटे, 3 घंटा एक पेपर होगा, 3 घंटे का एक पेपर होगा, और शायद एक पेपर 2 घंटे का होता है, मतलब 8 ही घंटे है ना। सोचो 8 घंटे के लिए आप अगस्त तक का, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने मान के चलो। 5 महीने, इन 5 महीनों में लास्ट के छोड़ दीजिए, लास्ट महीने में अपना 100% दीजिए आप लोग कि अपने सिलेबस, मतलब कुछ बाकी नहीं। सिलेबस मतलब हम अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उस ज्योग्राफी में अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लो हमने ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, तो उस ज्वालामुखी पार्ट से क्वेश्चंस, मतलब चाहे यूपी के हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो 7 स्टेट्स हैं हिंदी भाषी, यहां आप लोग का मीडियम हिंदी होगा, तो उनमें जो क्वेश्चन ज्वालामुखी के आए हो उस क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। मतलब क्या करना है आप लोग को, जो अनसॉल्व पेपर ज्वालामुखी, मतलब एक पार्ट की बात, मैं चलो मैं मान लिया हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, अकबर पढ़ लिया आपने, तो अकबर के क्वेश्चन जितने आए हो वो क्वेश्चन आपके यहां गलत ना हो। जो एग्जाम आपका अगस्त में होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरा पढ़ना होगा। और पढ़ना कितने घंटे होंगे, 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे। 24 घंटे में 8 घंटे निकालिए, उस 8 घंटे का उपयोग करिए उस 3 घंटे में जो आपको 30 साल शासन में नौकरी कराएगा। आपने क्या पढ़ा कोई मायने नहीं रखता। आपने प्री निकाला, अगली बार आप प्री फेल हो जाओ, कोई मतलब नहीं है। एक बार प्री होने का मतलब 2 साल पीछे होना। और जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है ना, एज बड़ी जल्दी खत्म होता है। एज कब गायब हो जाएगा, तुम्हें तो ओवर एज हो गया। तो इसलिए कोशिश करिए आप लोग, जो भी पढ़िए ऑथेंटिक किताब पढ़िए। मतलब ये नहीं कि ये 10 रुपए की किताब मिल रही है, आजकल पब्लिकेशन कुछ भी छाप देते हैं, वो नहीं करना है। मतलब आपको हमेशा पढ़ना, अच्छा पढ़ना है, जो क्वालिटी की चीजें हो। मतलब लेकिन हाँ, अपने किताब पढ़नी है, अपने नोट्स बनाने हैं। इन 5 महीनों में आप लोग कोशिश करो आपके नोट्स खुद के बने हो। और एक और चीज करना है, जिस ब्रांड की पेपर, जो पेंसिल या पेन से एग्जाम देना है आपको अगले, उससे अभी से प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप कंप्यूटर पे और मोबाइल पे हाथ चलते हैं बहुत अच्छे, वो 3 घंटे जो निबंध के 2 घंटे हिंदी के होंगे ना, उसमें और बबल्स भरने की प्रैक्टिस करिए कि हम 5 मिनट में कितने बबल्स ऐसे भरिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आते हुए एग्जाम में आपको आ रही है, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है। ये अनुभव बता रहा हूं मैं, जो आजकल आपको मैं बता रहा हूं, समझो कि मैं जी चुका हूं। तो कोशिश करिए आप लोग, जिस ब्रांड से आप रेनॉल्ट से लिखते हो, रेटोमैक्स से लिखते हो, किसी लिंक से लिखते हो, उस पेन की ब्रांड की पेंसिल जो भी हो, उसी से प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी उसके जो बनावट है ना, आपकी उंगली पे आ जाए। और जब 3 घंटे उस टाइम दोगे ना 5 महीने बाद, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी मेरा हाथ नहीं चल रहा है। मतलब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। कहा जाता है कि युद्ध भूमि में जाने से पहले आप अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे ना, उतना कम खून बहना पड़ेगा आपको युद्ध स्थल में। तो ये धारणा आपको रखनी होगी कि हम जो पढ़ रहे हैं सही चीज पढ़ना है, मतलब अधकचरा ज्ञान नहीं लेना है। समझ गए आप लोग। अब कोई चीज से एग्जांपल, राह चलते पढ़िए। राह चलते मतलब इसमें आ रखा है आपको लोग की हिंदी जीएस आएगा ना, कि हाँ यार जैसे ये चीजें अच्छी लगी है। ये किसमें क्वेश्चन मान लो हमने देख लिया कि हाँ ये दिस कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी तक कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं इनसे, तो ये देगा कि हाँ यार जैसे लाइट जल रहा है और इसमें कितने क्वेश्चंस बने होंगे। मतलब आपके मन में उत्सुकता होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन, इसमें से कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल है पेंसिल का, पेंसिल में लकड़ी क्यों रहती है, कुचालक सुचालक वगैरह जो भी है। ग्रेफाइट क्या होता है, मतलब ग्रेफाइट जा रहे हो, ग्रेफाइट कहां से होता है, कहां निकल, मतलब एक चीज से आपके क्वेश्चंस को रिलेट होने चाहिए। इससे जानते हो क्या फायदा होगा, जब आप आगे एग्जाम दोगे, मेंस लिखोगे, तो फिर आपको एक दूसरे से टच करने में अच्छा लगेगा कि हाँ कोई पोर्शन छूटेगा नहीं। जैसे एग्जांपल है कि हाँ ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट क्या है, तो खरीद भी जाओगे, अच्छा ये चीजें हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है, कि ये चीज ऐसे ऐसे कहते सारी चीजें दिखते जाओगे आप। कहने का मतलब एक दूसरे को रिलेट करोगे तो दूसरी चीजें, तीसरी कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी।
यही है ना, सिंपल। और बाकी चीज कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि आप लोग लाखों में एक हो, अभी भी हो ना। इतना तो खुद रखो आप लोग कि आप लोग 1.25 लाख को 20 से तोड़ के आ रखे हो, और 134 सीट है, मतलब कि आपको एक सीट के लिए कम से कम 150 लोग होंगे, तो उनको कंपटीशन देना है। आप जब लगे कि अरे मुझे नींद आ रही है ना, तो सोचो कि यार कि उन 150 में कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा। जब मोबाइल उठाओ हाथ में, अरे यार वो 150 जो लड़के हैं वो तो पढ़ रहे होंगे ना। तो कोशिश करिए कि आप समय का जैसा सदुपयोग करना है उतना सदुपयोग करिए, बाकी कुछ नहीं। और अपना 100% हाँ मैं आ गया हूं, यहां तक आगे ही जाऊंगा। करना क्या होगा? करना ही होगा कि अधकचरी किताबें नहीं पढ़नी है, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहना है कि पता लगी चैटिंग कर रहे हैं, जैसे हमारी और आपकी जो हर किसी की आदत है। सोशल मीडिया मतलब अगर 8 घंटा हम पढ़ रहे हैं ना, तो 8 घंटा को थोड़ा दूर रखिएगा आप लोग। उस 8 घंटे में मतलब केवल पढ़ाई करिए, बाकी 24 घंटा सोते समय मत सोइए, लेकिन 8 घंटे में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर वो मालूम है, अगर आप धोखा दोगे खुद को ना, तो फिर वो बेरोजगारी का जो ठप्पा है ना, फिर नहीं हट पाएगा। ये कटु सत्य है। इज्जत आपकी तभी है जब आपका कहीं सिलेक्शन हुआ हो, ये है ना। तो ये है, अपना 100% दीजिए आप लोग। बाकी और कोई मन में प्रश्न बताइए आप लोग, क्या है आज आपके मन में कोई प्रश्न है इस पोस्ट के लिए, कोई सिलेबस के लिए, और कुछ जानकारी? हाँ सर, पेपर जीएस में ये मेंशन नहीं दे रखा कि कितने कितने नंबर का आएगा, तो सर पार्ट डिवाइड होंगे, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ईयर के पेपर्स कैसे थे? सिलेबस में क्या था? पेपर तो सर उतना टफ नहीं था। तो ये मान के चलिए जितने क्वेश्चन इजी होते हैं ना, एग्जाम उतना ही टफ होता है। मीडिएवल हिस्ट्री और एनिशियल हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया, और उससे सीधा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया, तो हम इन्हें छोड़ नहीं सकते या छोड़ नहीं, हाँ, इसमें जैसे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडर्न क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री के क्या होता है ना, क्वेश्चंस लगता है कि यार इजी है कर, लेकिन क्या होता है इसके लिए सबसे आसान क्या है कि जो लास्ट ईयर के एंशिएंट के या मिडियल के क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, केवल उसी को देखो आप। उससे क्या होगा, एक तो समय बचेगा, और दूसरा उसका ट्रेंड पता चलेगा कि हाँ बलबन के क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, या अकबर के क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला हमने 3 महीने 4 महीने हम एक ही चैप्टर पढ़ना है, उसमें तो एक क्वेश्चन था। इसलिए कहा जाता है आप उसका सिलेबस देखो कि 21 साल एक इनका प्रतियोगिता इलाहाबाद में कौन से बड़ी दृष्टि, वो दृष्टि नहीं, आईएएस वाले नहीं, या मैं उसकी प्रतियोगिता नहीं, घटना चक्र वालों का, हाँ, घटना चक्र वालों ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, पूर्वावलोकन निकाल रखा है, वो सबसे बेहतर है। और उसी से क्या फायदा कि मान लो कि उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे, चाहे वो 7 स्टेट्स जितने हैं, उनके वो आंसर और बकायदा एक्सप्लेनेशन है। तो मेरे हिसाब से आप लोग ऐसी किताब देखनी होगी, बशर्ते दूसरी किताब पढ़िए, लेकिन किताब पढ़िए, नोट्स खुद के बनाइए। आपने पढ़ा, एक सिंपल तरीका है कि आपने कोई एग्जाम्पल, आपने किसी तरह किसी लास्ट ईयर का, जैसे यहाँ का 2015 का पेपर उठा लिया, उस पेपर को आपने सॉल्व की बात कर रहा हूं, आपने सॉल्व उठाया, उसको पढ़ा, आपने 120 क्वेश्चन है, उस 120 में आपने क्या किया, मुझे इसमें से 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, आपने उसको नोट कर लिया। ये काम पूरे 10 साल का करना है आपको, ठीक। अब आपके पास मान लो एक साल में आपको किसी में 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अगले में हो सकता है 10 क्वेश्चन आ रहे हो, तो ये 30 को 10 को करते करते आपने नोट कर लिया, ठीक। अब आपके पास पूरा डेटा हुआ कि राज्य गठन से लेके 23 तक, 2000 से लेके 23 तक का आपने क्वेश्चन बुकलेट तैयार करी। क्या क्वेश्चन किया जो आपको टफ लगा है, हो सकता है इनको इजी लग रहा हो, लेकिन वो 30 करते करते आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, मान के चलो 300। ये वो 300 ऐसे हैं जो टफेस्ट थे, जो आपने के गलत होते थे। अब क्या होगा, जब 1 राउंड पढ़ने के बाद, 2 राउंड पढ़ने, 3 राउंड पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन क्या है कि आपको वो तो 120 में से पहले जो गलत हो रहे थे ना, वो आपने यहां किया, और ये टफेस्ट क्वेश्चंस, ये जब आप सारे याद हो जाएंगे, मतलब आपके लिए सब इजी होगा। आप पेज पलटोगे और इसमें से ये मुझे आता, ये आता, ये आता, कितना देर लगेगा पूरे, मतलब 10 साल 20 साल के पेपर सॉल्व करने में। ये तब होगा ना जब पहली बार जब करें, तो उसको आप 1 घंटा 1.5 घंटा समय दें, 3 घंटा समय दें। जब आप उसको पढ़ लोगे ना एक एक चीज को, मतलब सॉल्व हमने ईयर वाइज किया, इसमें से 10 क्वेश्चन मुझे टफ है और नोट कर लिया, और ये जो आपने नोट किए रहोगे ना, ये मुश्किल से छोटे छोटे कोड में लिखिए, ताकि लास्ट के जब एग्जामिनेशन हॉल में 3 पेज का हो, 3 पेज का हो, लेकिन 20 साल का आंसर, टफेस्ट क्वेश्चन पार्ट हो। फिर कैसे गलत होगा, क्योंकि जो गलत होने के चांसेस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं,
जब हम लोग एग्जाम देते थे लोक सेवा आयोग आंसर नहीं देते थे, अब तो आयोग आंसर दे रहा है, उसको सुधार भी करता है। तो देख लीजिए क्या सही है क्या गलत है। और जो ये एक्सप्लेन करते हैं कई कोचिंग वाले, कई मैगजीन वाले, क्या है इसका आंसर नहीं, आपके खुद पे भरोसा होना चाहिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि हमने शिल्पी पब्लिकेशन एक इलाहाबाद में आती थी, एक बार हमने पढ़ा, उसको मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, कर लिया। 1 साल 2 साल 3 साल मैं किया, और उसमें से हर ईयर के पेपर में 5-7 क्वेश्चन गलत प्रिंट थे, उसको मैंने रट लिया। जब भी एग्जाम आया मैंने उसको करते गया। अब मुझे लग रहा कि मैं तो सही कर रहा हूं, लेकिन वो गलत होता गया। बाद में जब 5-7 साल गुजर गए तब पता चला कि मेरी गलती कहां थी, क्योंकि बताने वाला कोई सोशल मीडिया तब नहीं था, बताने वाला नहीं था। तो ये रीजन था, मतलब जो अनुभव में बताया आप लोगों को, ये रीजन था पिछड़ने का। इसलिए आप क्वेश्चन ढूंढो। अगर लग रहा है कि हाँ यार अकबर का कार्यकाल ये नहीं था, लेकिन ये तो ये अपनी किताब ढूंढिए, बेसिक किताब जो भी होगी, क्योंकि ये जो कमी है ना, आपको फिर आयोग पे चैलेंज कर सकते हो, हाँ सर हमने ये पढ़ा है और ये सही होगा। ये तब होगा ना जब आपके पास नोट्स हो। जैसे आपने करंट मैगजीन कोई खरीदी, प्रतियोगिता द्रव्य आपने खरीदा, एक मोटा सा खरीदा होगा, हमें लगता है कि लगभग 100-150 होता है। आपने कोई भी एक उठा लिया, आपने प्रतियोगिता द्रव्य आपने जनवरी का एडिशन लिया, उसमें से पढ़ा आपने, अंडरलाइन किया, जो अंडरलाइन किया है आपने उसको नोट कर लिया, ठीक। मुश्किल से 3 पेज 4 पेज 5 पेज 10 पेज होगा ना। आपने कितने पेज का 10 पेज कितना निचोड़ किया, 150 पेज का 10 पेज में ला दिया। 150 पेज पढ़ने में आपको 1 सप्ताह लग रहा था, इस 10 पेज को पढ़ने में 3 घंटे लगेंगे। अब जब 8-10 बार पढ़ोगे ना इन 5 महीनों में, तो क्या होगा, वो 10 मिनट में पूरा, तो प्रतियोगिता पे कितने दिन में खत्म हुई, 10 मिनट में ना, पूरा रट गया। तो यही चीज करना है आपको अगले 5 महीने में, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? अच्छा ठीक है। उसी सिंपल तरीका है कि कोई हिंदी न्यूज़पेपर लेते हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, कुछ भी लेते हो ना आप, तो उसमें जो आर्टिकल्स निकलते हैं उसको देख के लिखो। आप शुरू के आर्टिकल्स लिखोगे तो क्या फायदा होगा, जो समसामयिक संपादकीय होता है ना, एक तो उसके जो शब्द क्लिष्ट होते हैं उसको लिखने की आदत होगी, आपको बैठने की आदत होगी। किससे लिखोगे, जिस पेन से आपको एग्जाम देने हैं ना, उससे से लिखना है। और होता क्या कि लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, कई बार आ जाते हैं उसमें, और उसमें जो प्रकाशित होते हैं ना, बाकी आपको खेल कूद नहीं पढ़ना है, केवल संपादकीय पेज अलग, उसको देख के लिखना है स्पीड के साथ कि आपकी राइटिंग कैसी हो रही है। कि अरे यार ये तो मैं इतना गंदा लिख रहा हूं कि एग्जामिनेटर मैं रहता तो मैं अपना नंबर काट लेता। समझ गए आप क्या करना है? हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, कोई भी जो भी पेपर देते हो आप, उसका पेपर लो, आर्टिकल्स लो, देख के लिखो। एक तो हिंदी आपकी राइटिंग सुधरेगी, आपको समसामयिक घटना पता चलेगा, आपके जो अक्षर गलत होते हैं, मात्रात्मक त्रुटियां वो सही होंगी, लोकोक्ति मुहावरे जो करंट में क्या चल रहा है वो सब आएगा। मतलब एक काम से कितनी चीजें सुधर रही हैं। आज जब कोई चीज लाइन लिखोगे ना, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी ना जो आपके आर्टिकल में उस वक्त लिखोगे तो वहां याद आएगी। ठीक, और कोई क्वेश्चंस? आपदा जरूर पढ़ना क्योंकि आपदा का पार्ट है, चूंकि आपदा ग्रसित इलाका है और आंकड़े आपदा के बहुत मैटर मिल जाते हैं। योजना वगैरह आर्टिकल्स जो है ना, योजना आती है ना, एक योजना में बड़े अच्छे अच्छे होते हैं और सरकार की नीतियां आती हैं बड़ी अच्छी अच्छी। बाकी सरकारी जो पत्र लेखन है सब बताएंगे आपके, वो बाकी पढ़ाने का काम सारा वो लोग करेंगे। बीच बीच में जब आपको लग रहा है कि कहीं एनर्जी मेरी डाउन हो रही है तो मैं आ जाया करूंगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? सर जो सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है इसमें, हाँ, तो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ कि जैसे ग्रुप सी के एग्जाम यूपीएससी ने करवाए, जो उसमें उन्होंने जो पार्ट नहीं भी दे रखे थे उससे क्वेश्चन उठा रखे थे, तो फिर विवाद हुआ था। विवाद तो मैंने क्या किया आपको, यही इसी से बचने के लिए, ट्रेंड को देखने के लिए कि लास्ट के 10 साल राज्य गठन से लेके अभी तक के आयोग के जितने आंसर, जितने क्वेश्चंस हो, सब सॉल्व कर डालो। उस सॉल्व में कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होगी जो दूसरा गलत करेगा। और समझिए, कोई भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना। जितने इजी क्वेश्चन गलत करोगे उतने नीचे जाओगे। 1 नंबर से, पॉइंट से आपके मेरिट डिसाइड होते हैं। आप अंदर भी हो जाओगे, बाहर भी हो जाओगे। आपकी रैंक जितनी ऊपर होगी, प्रमोशन के चांस उतने ऊपर रहेंगे। तो गलती नहीं करना। और घर में जो आपके जो बबल्स हैं, प्रैक्टिस करो। और एक चीज और अनुरोध है आप लोगों से कि भले आप आरओ बनो, लेकिन टाइप टेस्ट जरूर देना।
ठीक है। टाइप टेस्ट क्या है कि कई बार आरओ की मैं आरओ समीक्षा अधिकारी बनूंगा, लेकिन ये आरओ भी कम नहीं है, ठीक 46 ग्रेड पे है वो, ठीक। उसमें कि बारीक अंतर, ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन प्रमोट होकर तुरंत 3 साल बाद प्रमोट होकर आरओ बन जाओगे। और टाइप टेस्ट में बहुत लोग नहीं करते हैं कि मुझे टाइप नहीं करना, तो जितना हो सकता है टाइप। हमने अपने डायरेक्टर सर से कहा था कि सारे बच्चों को निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ टाइप की व्यवस्था कराएं। हमने किसी इंस्टीट्यूट वाले से बात करी है कि बच्चों जो हमारे एडमिशन लेगा, पढ़ेगा, पढ़ाई तो हम करेंगे, लेकिन साथ साथ हम आप 1 घंटा इस इंस्टीट्यूट में जाइए, आप टाइप टेस्ट करिए। टाइप क्या होगा, आपको एक स्पीड से, जो आप जैसे शाम आमतौर पे घूमने का है, सबको होता है ना कि दिन भर पढ़ाई किया, तो उसे 1 घंटा में निकलिए, करणपुर में जो इंस्टीट्यूट हो, जहां भी आपको लग रहा है, टाइप टेस्ट कर दीजिए। टाइप करिए, आपकी स्पीड 4000 की डिप्रेशन चाहिए, आपको इंग्लिश में 8000 चाहिए, तो ये आपको होना चाहिए। मतलब ये ना अगर मेरे नहीं आ रहा है, मेरा तो आरओ में हो गया, नहीं हो पाया, ये आरओ में हो गया था, अगर टाइप टेस्ट दिया, ये बट नहीं होनी चाहिए। आप लोग भले ठीक हो, अच्छे कहने का, हाँ मैंने नौकरी मिली थी, मैंने छोड़ दिया था, नौकरी ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने नौकरी छोड़ी है, ये तब होगा जब आप टाइप टेस्ट भी दोगे, क्योंकि मजबूरी है, आजकल जमाना टाइप टेस्ट का। हर हमारे सचिवालय में सारी फाइलें ई ऑफिस से हो रही है, डिजिटल हो रहा है, तो ये आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको आपका प्रोबेशन पीरियड तभी खत्म होगा वहां जब आपको टाइप टेस्ट आता हो। तो इसलिए अनुरोध है, पढ़ाई 1 घंटा 8 घंटा करनी है, और जो 8 घंटा सोने का 8 घंटा रखिए, लेकिन जो है ये 8 घंटा मिसलेनियस के लिए, उसमें से 1 घंटा निकालिए, बाकी को रखे रहिए। नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि 24 घंटा, तो आप लोग अपने घर पे वो 25 घंटा में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? मान लो आप रोज उठते हो 8 बजे, 8 बजे नहीं कोई उठता होगा, 7 बजे उठते होंगे, किसी दिन 6 बजे उठ के देखो, आपके बाकी दिनचर्या जो आप 7 बजे उठते थे वही होते थे, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा आ गया ना, उस 1 घंटा को यूज करो। तो मतलब सबके पास 24 घंटा, जो कल तक 24 घंटा थे, आज से आपके पास 25 घंटे हो गए। उस 25 घंटे को कैसे यूज करते हो, ये निर्भर करता है। अब कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करने का, और जब आप नींद खुले आपकी, तो पहला आंख पे चश्मा लगाते हो, नहीं लगाते हो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन कर, सब हाथ पे मोबाइल नहीं जाना चाहिए। मतलब 2 घंटा 3 घंटा जब पढ़ाई कर लिया आप, तब फिर फोन ऑन करो। हो सकता है मोबाइल ऐसा हो जो आपका मूड खराब कर दे, हो सकता है ऐसा मैसेज हो आपको लग रहा है कि अरे यार अब तो हम ऐसे हो गए। तो शुरू के 2 घंटे कम से कम कोशिश करिए, आदत नहीं होगी, नहीं कंट्रोल होगा, मतलब हाथ जाएगा उधर ही उधर। तो कोशिश करिए कि जब नींद खुले आपकी, तो सिरहाने आपकी जो नोट्स हो ना, जो आपने कल बनाए थे, उसको पढ़िए। उससे क्या हुआ कि हाँ ये मैंने बनाया, इसमें से ये गलतियां हो रही यार, ये क्वेश्चन तो मैंने था, और जो अनसॉल्व करोगे उसको पढ़ाई करिए। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा बीते, फिर वो मोबाइल उठाइए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। चलिए, धन्यवाद। बाकी पढ़ाई लिखाई सर बताएंगे